हरे कृष्णा। हम लोग शिला प्रभुपाद जी की बुक साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन पढ़ रहे हैं, उसका चैप्टर 3 का पार्ट 2, जिसका टाइटल है कृष्ण भावनामृत अभियान, एक प्रमाणिक वैदिक मार्ग है। ये कोई मार्ग ऐसा नहीं है कि शिला प्रभुपाद जी ने स्टार्ट कर दिया हो या हाँ अभी कुछ टाइम पहले स्टार्ट हुआ है। ये अभियान क्या है? हाँ, शिला प्रभुपाद जी ने स्टार्ट किया है, बट जो भक्ति है, कृष्ण भक्ति, ये प्राचीन है, ये अभी के नहीं स्टार्ट हुई है। ठीक है। तो इसमें चल क्या रहा है? इसमें कॉन्वर्जेशन चल रही है लेटर्स के थ्रू डॉक्टर स्टॉल और श्रीला प्रभुपाद जी के बीच में। एक आर्टिकल निकाला डॉक्टर स्टॉल, जो कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। उन्होंने एक आर्टिकल निकाला कृष्ण भक्ति के ऊपर और कृष्ण कीर्तन भक्ति के ऊपर। तो उस आर्टिकल को जब शिला प्रभुपाद जी ने देखा तो उसका रिवर्ट दिया। फिर जब स्टॉल को वो रिवर्ट मिला तो उन्होंने भी शिला प्रभुपाद जी को एक लेटर लिखा और उसमें क्लैरिफाई की अपनी मिस्टेक्स। फिर उसके बाद अब शीला प्रभुपाद उस लेटर को जो हमने कल पढ़ा था उसका रिवर्ट आज दोबारा दे रहे हैं। तो अब क्या दे रहे हैं उसको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जो डेली आ रहे होंगे वो समझ पा रहे होंगे, जो डेली नहीं आ रहे हैं तो वो पुरानी क्लास समझेंगे तब समझ पाएंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि कल जो बात की थी स्टॉल ने, अब उसका आंसर शीला प्रभुपाद क्या देते हैं। मैं आपके 23 जनवरी 1970, 23 जनवरी 1970 के कृपा पत्र के लिए अनेकानेक धन्यवाद देता हूँ। अपने पत्र के अंतिम परिच्छेद में आपने वर्णन किया कि आप हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन से उत्तेजित नहीं होते, जबकि कुछ लोग उत्तेजित हो जाते हैं, वरन आप उसे पसंद करते हैं। इससे मुझे अत्यंत संतोष हुआ है और मैं आपको अपनी पत्रिका भगवत दर्शन बैक टू गॉड हेड के 28 की एक अंक 28 की एक प्रति भेज रहा हूं। इसमें आप देखेंगे कि विद्यार्थियों ने, कौन से विद्यार्थी, ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में इस हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन को कितना पसंद किया था। यद्यपि वे सभी विद्यार्थी इस कीर्तन के पंथ में नए थे, वास्तव में ये नाम संकीर्तन हृदय को अत्यधिक सुख देता है और जन साधारण के हृदय में आध्यात्मिक भावना अर्थात कृष्ण भावनामृत को जागृत कराने का सर्वोत्तम साधन है। बहुत सुंदर बात है। तो लास्ट प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो उससे पहले वाला लेटर है उसमें आपने लास्ट के पैराग्राफ में लिखा कि आप हरे कृष्ण महामंत्र को पसंद करते हैं, आप उसकी तारीफ करते हैं, आप उससे परेशान नहीं होते हैं। देखिए, मैं प्रूफ के लिए आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर लिखा था स्टॉल ने, कृष्ण नाम के कीर्तन पर मैंने कभी निराशा व्यक्त नहीं की है, वरन मैं इसको पसंद करता हूँ। यहाँ लिखा है ना, मैं कभी उत्तेजित नहीं हुआ, मैं इसको पसंद करता हूँ। तो उसके बस एक लाइन ये देख के ही कि स्टॉल जो है वो हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन को पसंद करते हैं, प्रभुपाद जी बहुत सेटिस्फाई हुए, प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हुए। जो भगवान के नाम को कीर्तन को पसंद कर रहा है वो निश्चित रूप से भक्त बनता है। तो प्रभुपाद जी बहुत उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि कि मुझे बहुत प्रशंसा हो रही है कि आप इसको पसंद करते हैं। और ये अपने आप में हरे कृष्ण कीर्तन है ही इतना अच्छा, क्योंकि ये जो है ये डिवाइन साउंड है, ये डिवाइन वाइब्रेशन है, ट्रांसीडेंटल वाइब्रेशन है। ठीक है, ये कोई भौतिक शब्द मटीरियलिस्टिक वर्ड नहीं है जिसको सुन के कुछ डिससेटिस्फेक्शन फील हो। ये ट्रांसीडेंटल वाइब्स है, ये ट्रांसीडेंटल वाइब्रेशन है। तो इसका प्रूफ मैं आपको एक देता हूं। तो शीला प्रभुपाद जी एग्जाम्पल बता रहे हैं कि मैं आपको बैक टू गॉड हेड का एडिशन 28 भेज रहा हूं, जिसमें बताया गया है कि एक बार एक कार्यक्रम हुआ एक यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटी का नाम है ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी। उसमें एक प्रोग्राम कराया गया जिसमें हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कराया गया था। तो वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो इस कीर्तन के बारे में नहीं जानते थे, जो नहीं जानते थे कृष्ण कौन है, हरे कौन है, इसको नहीं जानते थे। बट उन्हें वो वाइब्स, वो वाइब्रेशन, वो साउंड, वो शब्द, भगवान के नाम इतने अच्छे लगे कि वो उसमें थिरकने लगे और उन्होंने बहुत एंजॉय किया। ठीक है। तो वास्तव में ये जो कीर्तन है ये ही हमारे अंदर भक्ति को जगा देता है। और इसके लिए ऐसे कुछ क्राइटेरिया या क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। आप बस सुनिए, उसको सुनिए, बोलिए, अपने आप हमारे अंदर कृष्णा कॉन्शियसनेस जगेगी। इसका एक एग्जाम्पल मैंने भी देना चाहूंगी।
अगर इसे बात की जा रही है स्टूडेंट्स के कार्यक्रम की, तो मैं उसके बिहाफ उस बात से रिलेट कर पा रही हूँ कि कैसे, ये तो मैं हमारे तो बिल्कुल छोटा सा, जैसे कि एक बार इंडस्ट्रियल विजिट हुई थी इधर वृंदावन में। उस बैच के भी लोग यहाँ पर हैं, बच्चे। तो वृंदावन में अक्षय पात्र में, तो हम पहुंचे टेम्पल। उसके बाद उन्होंने हरे कृष्ण का कीर्तन स्टार्ट कर दिया। अब वहां पे जितने भी थे, चाहे टीचर्स हो चाहे स्टूडेंट्स हो, कोई नहीं रुक पाया कि वो नृत्य ना कर पाया। और वो नृत्य कोई शो ऑफ नहीं था कि आओ चलो भरतनाट्यम करते हैं, आओ चलो अपने एक्शंस दिखाते हैं, ना। किसी को नहीं पता कौन क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था, बट इतना अच्छा लग रहा था सुनने में, इतना सुंदर लग रहा था कि मुझे नहीं लगता कोई रह पाया होगा नाचने से, थिरकने से, नृत्य करने से भगवान के सामने। इवन वहां पे किसको ये भी नहीं था कौन किस धर्म का है। अगर मैं ऊपरी तौर पे धर्म की बात करूं, तो हिंदू है मुस्लिम कोई किसी को मतलब नहीं, सब डांस में मतलब भगवान के सामने नृत्य करने में, क्योंकि लगी इतनी अच्छा रहा था। इसका प्रूफ के लिए आपको लगता है चलो मैम तो झूठ बोलती हैं, अ, मतलब लगता हो बाई चांस, तो उसका प्रूफ मैं दिलवाना चाहूंगी। श्रुति, बोलो बेटा। हाँ, हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हाँ, हम गए थे वहाँ टेम्पल में, अक्षय पात्र के टेम्पल में, वहाँ कीर्तन हुआ था, बहुत अच्छा लगा। मतलब हम्म, इतना ज्यादा वहाँ का आवाज एक कट मिनट रही है। आपको अब आ रही है? अब आ रही है, हाँ। हाँ। मैं ये कह रही थी कि हम वहाँ अक्षय टेम्पल में जब गए थे वहां पर, तो हम्म। वहाँ कीर्तन हुआ था हरे कृष्ण महामंत्र का, तो इतना ज्यादा अंदर से खुशी हो रही थी कि अपने आप ही पैर चलने लग रहे थे, डांस कर रहे थे, वो बहुत ही हाँ, अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मतलब ये यहीं पर ही रखे रहे, मतलब यहीं पर ही हम नृत्य करते रहे, रुके ही नहीं है। तो रुके ही बहुत नहीं। अच्छा लगा था, सबने किया था उस टाइम पर। सबने किया था, जो भी था, एक एक बच्चे ने उस पर नृत्य किया था, क्योंकि साउंड ही इतना, वाइब्रेशन इतनी डिवाइन थी। पहली बात तो संकीर्तन हो रहा है हरे कृष्ण महामंत्र का, ऊपर से वृंदावन भूमि में हो रहा है, तो सोच ली कितना प्रभाव होगा। चलो, हो सकता है श्रुति को मैंने खरीद लिया हो, तो एक और प्रूफ के लिए यहाँ पे प्रेजेंट है। तृप्ति, कुछ कहना चाहोगी बेटा? यस मैम, हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। यस मैम, बहुत ज्यादा ही अच्छा था वो तो, अभी तक नहीं भूल पाते उसको तो। हाँ। सीरियसली बहुत ज्यादा ही अच्छा था वो तो। यस, बहुत अच्छी बात है कि अभी तक नहीं भूल पाते, और उसका ही प्रभाव है कि हम आज भक्ति कर पा रहे हैं। हमने वहां पे, क्योंकि आपको पता हो, जो 64 अभी भक्ति रसामृत सिंधु अगर आप पढ़े तो उसमें आ रहा है, 64 अंग में से एक अंग है अगर आप भगवान के सामने नृत्य करते हैं, ये भक्ति मानी जाती है। हम तो लगता है अरे नृत्य नृत्य तो हम तो आराम से कर ले, बस जब पता चला नृत्य करना है, अच्छा ठीक है रोज कर लेंगे ठीक है, और ये भक्ति का अंग है। बट हाँ, शो ऑफ के लिए नृत्य मत करना कि हाँ चलो आओ रील बनाते हैं एक्शन दिखाते हैं, वो चीज नहीं। भगवान के लिए नृत्य करना चाहिए, तो वो अपने आप में भक्ति का अंग है। तो हमें तो लगता है हम छोटा सा कार्य कर रहे हैं, एक सीड जितना कर रहे हैं, बट इसका प्रभाव कितना हुआ कि आज हम भगवान का नाम जाप कर पा रहे हैं, भगवान की कथा सुन पा रहे हैं। यस, ठीक है, तो इसको मैं रिलेट कर पा रही हूँ उस चीज से चलिए, आगे शिला प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं देखते हैं। यह है आध्यात्मिक साक्षात्कार की सर्वाधिक सरल विधि है, और वेदों में इसका अनुमोदन है। ब्रह्मन नारदीय बृहन नारदीय पुराण में ये स्पष्ट कहा गया है कि केवल हरि कृष्ण का नाम ही लोगों को भौतिक अस्तित्व की समस्याओं से बचा सकता है। केवल कृष्ण भगवान का, हरि का नाम ही लोगों को बचा सकता है, और इसके अतिरिक्त अतिरिक्त इस कलयुग में कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। चलो जल्दी से संस्कृत बता दो श्लोक की। केवल शिष्टाचार फॉलो करिए, हैंड रेज कीजिए। हाँ, बताओ गरिमा। हरे कृष्णा। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। श्रुति तुम बताओ। गलत कर दिया।
केवल हरि नाम कीर्तन के अलावा कोई और नाम नहीं है जिसके जिसके थ्रू हम बादाम जा सके। केवल हरि नाम कीर्तन ही करना चाहिए, केवल हरि नाम कीर्तन ही करना चाहिए केवल। ये कहाँ से संस्कृत लग रही है? एक मिनट मैम, मैंने पहली बात तो वो अर्थ पढ़ा नहीं था पूरा, मैं थोड़ा चली गई थी, इसलिए मैंने मुझे लगा यही था। ठीक। ठीक है, भावना तुमने भी हैंड रेज किया था। नहीं मैम, मेरे को नहीं आता इसका। हाँ ठीक, मुझे ऐसा लगा। और किसने किया था? पलक बताओ। आई। यही वाला था, गरिमा दी ने ये बोला। बोला क्या? मैं सुन नहीं पाई, जरा बोलो। हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्ति वनास्ति नास्ति गतिरन्यथा। चलो आयुषी ने और किया तो सर पूछ लेते हैं। आयुषी, मीटिंग में नहीं है? हाँ आयुषी बताओ बेटा, क्या बोल रही थी तुम? हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। आ, वो था, हरे नाम एव केवलम कलौ नास्त्यव नास्त्यव नास्तव गतिरन्यथा। ठीक है, वेरी गुड, सही श्लोक बोला है तीनों ने। बट पलक, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है एवा, वो ही खा गई तुम। हरि का नाम ही एवा मतलब ही। तुमने कहा हरि का नाम, तो उसका मतलब कोई और ऑप्शन भी हो सकता है, बट एवा लगाना जरूरी है। हरि का नाम ही, लेकिन तीनों ने सही मंत्र बोला, वेरी गुड। क्या है पुराण में, ब्रह्म नारदीय नारदीय पुराण में मेंशन है, इस कलयुग में सिर्फ एक ही साधन है जिसके थ्रू बचा जा सकता है, जिसके थ्रू हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये जो है खत्म हो सकता है, एंड दैट इज हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम। और कोई ऑप्शन नहीं है, और कोई ऑप्शन नहीं है। ना कोई यज्ञ काम आना है, ना कोई तपस्या काम आनी है, ना कुछ काम नहीं आना है। केवल हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए इतना फोकस किया जा रहा है नाम जाप पे कि भैया हम चाहते हैं पार हो जाओ। इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी योर चैंटिंग ओनली। फर्स्ट प्रायोरिटी। उससे पता चल जाएगा कितना सीरियस है बैक टू गॉड हेड के लिए आप लोग। फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी ओनली चैंटिंग, नथिंग एल्स। इवन, रुको, एक सुनाती हूँ। हाँ कुछ कह रही थी पलक, बोलो जब तक मैं निकाल रही हूँ एक कोट। नहीं, वो गलती से हो गया था। अच्छा ठीक है, एक, सुनो जो मैं बोल रही हूँ ना उसको ध्यान से, अपने कानों से खोल के सुनना। शैया से उठने के बाद भगवान कृष्ण अपने मुख, हाथ और पैरों को धोते थे और तुरंत बैठकर अपने ही स्वरूप का ध्यान करते थे। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें भी बैठकर अपने ऊपर ही ध्यान करना है। हमें श्री कृष्ण पर विशेषता, राधा कृष्ण पर ध्यान करना चाहिए। वही वास्तविक ध्यान है। कृष्ण स्वयं भगवान है, इसलिए वे हमें शिक्षा दे रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग राधा कृष्ण के ध्यान के लिए करना चाहिए। ऐसे ध्यान से कृष्ण अत्यंत संतुष्ट होते हैं और उसी ठीक है, इतना ही समझो बस। है तो बहुत बड़ा, इतना ही पढ़ रही हूँ। बात क्या कही जा रही है? भगवान को ये सब करने की जरूरत नहीं थी, बट आदर्श प्रस्तुत करने के लिए दिखाया कि एक गृहस्थ को किस तरीके से जीना चाहिए। तो भगवान भी ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, और उसमें उठते ही पड़ा ना, हाथ मुंह पैर धोकर ध्यान करने लगते थे। अब हमें ध्यान किसका करना है? हरे कृष्ण महामंत्र का जाप। समझ में आई है? ब्रह्म मुहूर्त का यूज सिर्फ इसी में ही होना चाहिए और किसी चीज में नहीं होना चाहिए। बाकी आप लोग समझदार हैं, क्या करना है क्या नहीं।
चलो आगे का पढ़ो। पढ़ो, कौन नहीं पढ़ पाया था कल, पढ़ो। तृप्ति तुम पढ़ो, तुमने कुछ नहीं पढ़ा है। पढ़ो बेटा, यहाँ से पढ़ो, एक पैराग्राफ। यस मैम। पश्चातः संस्कृत एकेश्वरवादी है, परंतु पश्चिम देशों के लोग भारतीय मनोधर्म निकारवादी पक्ष के द्वारा मार्गभ्रष्ट किए जा रहे हैं। पश्चिम का युवा वर्ग हतोत्साहित है क्योंकि उसे एकश्वरवाद के विषय में उद्यम के साथ शिक्षा नहीं दी जाती। वह शिक्षा देने और समझाने की इस विधि से संतुष्ट नहीं है। कृष्णा भावनामृत अभियान अभियान उनके लिए एक वरदान है, क्योंकि उनको प्रामाणिक वैदिक पद्धति के अंतर्गत पाश्चात्य एकश्वरवादी को समझने का वास्तव में परिसर दिया जाता है। हमें केवल सैद्धांतिक चर्चा ही नहीं करते, वरना हम वैदिक नियमों की प्रक्रिया द्वारा शिक्षा भी ग्रहण करते हैं। परंतु मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि पत्र के अंतिम रुक जाओ बेटा, परिच्छेद में आप। ये वाले पे ओके रखते मैम हैं, सर। अभी पहले एक सब। ओके ओके मैम। हाँ। तो क्या कह रहे हैं कि जो पाश्चात्य देश है, फॉरेन कंट्रीज हैं, वहां पर एकेश्वरवाद माना जाता है, मतलब एक ईश्वर। वो कहते हैं ना, गॉड गॉड लव, मतलब आवर एम इज टू लव गॉड, है ना, ऐसा बोलते हैं, ऐसे करके। लेकिन हो क्या रहा है कि कुछ जो है संत कह लूं या क्या कहूं, वो गए भारत से पश्चिम देशों में या फॉरेन कंट्रीज में, और वहां पर उन्होंने निराकारवाद का प्रचार करना स्टार्ट कर दिया। भगवान लाइट है, भगवान ब्रह्म ज्योति है, सिर्फ भगवान का कोई रूप नहीं है। और उस वजह से क्या हो रहा था कि जो युवा वर्ग है वहां का, जो यूथ है, वो डेविएट हो रहा था। अब वो एक ईश्वर गॉड को मानते थे, गॉड है, और उन्हें निराकार बताया जा रहा था, तो बहुत कंफ्यूजन वाली स्टेट हो रही थी। लेकिन जो कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट आया, जो शिला प्रभुपाद जी ने लाया, वो उनके लिए एक वरदान की तरह साबित हुआ। क्योंकि हम भी क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण भगवान है जिनका एक बहुत सुंदर दिव्य रूप है, और वो भी गॉड कहते हैं जो है। तो इससे वो रिलेट कर पाए, और उनको सही शिक्षा प्राप्त हो पा रही है, इसलिए वो अट्रैक्ट हो रहे हैं इस कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट की तरफ। समझ में आई इतनी बात? आ गई है या नहीं आई है? चलो रिपीट करो आयुषी, क्या आई है? क्योंकि मुझे लगता नहीं इतनी जल्दी आएगी वाली बात। नहीं है। नहीं आई, गर्दन तो तुम्हारी यही हिल रही थी। चलो, हो सकता है आयुषी को नहीं आई, औरों को पकड़ू, रुको। गरिमा, रुक जाओ, तुम अरे कॉन्फिडेंस लग रही है, रुक जाओ, मैं तुम्हें नहीं लेगी, लास्ट में लूंगी। वो कहाँ गई, पलक, हाँ बताओ। आप मुझे पहले ही देख लिया होगा, कहाँ गई। अच्छा, मैंने खुद नहीं सुन पाया, वो दीदी ने तब फोन की आवाज थोड़ी तेज कर ली थी। थोड़ा ध्यान से बेटा, सुनने आया तो सुनी ले, हम्म। है ना। हाँ। अभी चलो, कोई बताएगा तो सुनते। और क्या। चलो कोई नहीं, ममता माता जी बताएंगे। और गरिमा, तुम कोई प्रॉम्प्ट नहीं दोगी? हाँ, यस माता जी। हरे कृष्णा मैम, मुझे भी पता नहीं है, अभी इतना मैं सही खोला से ही नहीं ऐसे, सुना। माइक ही ऐसे खोला है। चलो ठीक है, हो सकता है जिसने पढ़ा हो उसको आ गया हो। तृप्ति? मैम मैं नहीं आया। हाँ, मैं नहीं आया, ठीक है। श्रुति? मैम वो मुझसे मम्मी कुछ पूछ रही थी तो मैं सुन नहीं पाया। भावना, मुंह ढकी हुई है बेटा। मैम मेरी भी समझ नहीं आया। समझ नहीं आया ना? मुझे पता भी नहीं आया, वो तभी तो पूछ रही हूँ। पूनम?
हरे कृष्ण मैम, मेरे को भी नहीं समझ में आया। वेरी गुड। सब बोल रहे हैं, हम भी बोल दे, अब तो क्या है। बड़ी श्रुति। और हरे कृष्णा मैम, आवाज आ रही है ना? हाँ बेटा। मैम थोड़ा आधा आया था, आधा नहीं आया था ठीक है, जितना आया लास्ट में। उतना बताओ, थोड़ा तो सेटिस्फेक्शन मिले, नहीं तो बंद करूं क्लास। मैम आपने ये बताया था कि अ, कुछ लोग जो थे वो भारत से पश्चिम देशों की तरफ गए थे, तो उन्होंने क्या प्रचार करना शुरू किया था कि उन्होंने भगवान जो गॉड हैं वो मतलब ब्रह्म ज्योति है, लाइट है, तो उसका वेरी गुड। प्रचार करना शुरू किया। तो लोग उससे क्या हो गए, डेविएट हो गए। हाँ। वो कंफ्यूजन कंफ्यूजन में आ गए कि हम्म। मतलब किसको क्या माने, मतलब लाइट माने क्या माने। तो यहाँ तक मुझे समझ आया था, आपने ये बताया था। ठीक है, कुछ कुछ बताया, वेरी गुड। तुमको मेरी तरफ से एक प्रसादम की थाली, अभी वर्चुअल मांग लो, फिर तुम्हें वैसे भी मिलेगी। ठीक है, और आगे कौन पूरा करेगा? प्रांसी। सफर सा कर रही बेचारी। हाँ बोलो बेटा। हरे कृष्णा, मैंने सुना नहीं। सुना नहीं, कैंसिल तुम्हारा प्रसादम। चलो हाँ। लास्ट गरिमा। लास्ट गरिमा, अगर चाहिए तो बता दो बेटा। हरे कृष्णा, अभी आपने ये बताया कि जैसे जो पाश्चात्य देश में कुछ थे, मतलब कुछ जो लीडर्स होंगे वो हम्म। गए थे और उन्होंने जो है उसका क्या वर्ड ही भूल गई मैं, निराकार निराकारवाद का उन्होंने प्रचार किया। क्योंकि जो क्रिश्चियनिटी में है वो लोग भी जीसस वगैरह उनकी जो भी है पूजा करते हैं, तो वो उससे रिलेट नहीं कर पाए ज्यादा निराकार से, वो कंफ्यूज हो रहे थे लाइट क्या है, कैसे ब्रह्म ज्योति नहीं समझ पा रहे थे। ऑन द अदर हैंड जब प्रभुपाद जी ने वहां पे जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार किया, तो हमारे यहाँ जैसे भगवान, हमारे यहाँ क्या मतलब इटरनली भगवान एक ही है, कृष्णा है, और उनका साकार रूप है, बहुत सुंदर रूप है, तो उससे वो रिलेट कर पाए। क्योंकि उनके यहाँ भी जैसे क्रिश्चियनिटी में वो लोग जिस तरीके से करते हैं सारी रिचुअल्स, हमारे यहाँ भी साकार रूप से वो लोग कनेक्ट कर पाए रादर देन लाइट से। हाँ वेरी गुड। वेरी गुड। अब तुम्हें भी प्रसादम की थाली मिलती है, तुम प्रसादम बनाओ और श्रुति को भिजवाओ। ठीक है। चलिए, अब हम आगे। हम्म, अब एक अलग बात चल रही है। उन्होंने कहा था कि भगवत गीता को डेली नहीं पढ़ना चाहिए, इस तरीके की कुछ बात की है इन्होंने। ठीक है। अब हमने कीर्तन की बात, उन्होंने कीर्तन को तो मतलब प्रेस कर दिया, बट भगवत गीता पढ़ने को उतना वो नहीं दिया है अभी। तो उसके ऊपर अब प्रभुपाद जी जो है वो आंसर करेंगे। बात समझ में आ गई? मैं आज इस ये टॉपिक इसलिए स्टार्ट नहीं करूँगी कि छोटा छोटा करके समझेंगे तभी समझ पाएंगे। थोड़ा टफ सेक्शन है, आई एक्सेप्टेड। ठीक है, इसलिए मैंने कुछ डाटा नहीं। हाँ, तो थोड़ा टफ सेक्शन है इसलिए। लेकिन कल बात ये हो रही है कि भगवत गीता डेली नहीं पढ़ना चाहिए। और आप विश्वास नहीं करेंगे, आज भी कभी कभी ऐसे लोग मिलते हैं इस्कॉन में भी जो भ्रमित कर सकते हैं, इस्कॉन वाले भी भ्रमित कर सकते हैं। जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि एक डिवोटी है, अ, वो मतलब ऐसे परिक्रमा कर रहे होंगे टेम्पल की, तो उनके पास एक भक्त आते हैं और कहते हैं कि भूले जाइए भगवत गीता, तो अभी 7 8 10 साल। तो भैया अभी भूल जाएंगे तो कब पढ़ेंगे? तो इस तरीके की भी बात लोग कर सकते हैं, लेकिन इससे भ्रमित नहीं हो रहा है। जो सिखाया जा रहा है उसको सीखो। डेली रीडिंग करनी है, डेली चैंटिंग करनी है, डेली हियरिंग करनी है। ठीक है, डेली करना है। और कई बार सोचते हैं लोग हमने एक बार गीता पढ़ ली हमें सब कुछ आ गया ना। नहीं आता है। इतनी डेप्थ है ना, हम सोच भी नहीं सकते। आचार्यों की इतनी टीका है ना, इतनी कमेंट्रीज है, हम एक जन्म में पूरी कर ही नहीं सकते, कभी भी। कभी भी नहीं कर सकते। इवन भागवतम में आया है, कोई पूछे कितनी पढ़नी चाहिए भागवतम, पढ़िए जब तक बेहोश नहीं हो जाते। चलो ठीक है, बेहोश हो गए फिर नहीं पढ़नी ना, नहीं। बेहोश हो गए उसके बाद जब उठे फिर पढ़ो, तब तक जब तक बेहोश नहीं हो जाते। अच्छा 2 बार बेहोश होना है? नहीं। फिर उठो, फिर बेहोश हो, मतलब पढ़ के बेहोश हो।
पढ़ते रहना है, दैट मीन्स कभी छोड़ना नहीं है। अच्छा, गोलोक की प्राप्ति हो जाएगी फिर छोड़ना है? फिर तो 24 घंटे कीर्तन चलेगा ही ना, हरि के नाम का, कृष्ण के नाम का, कृष्ण की कथाओं का। आप देखते हैं ना कि कैसे यशोदा मैया जब चर्निंग कर रही है, बटर चर्निंग, हाँ, मक्खन को निकाल रही है, तो निकालते टाइम भी कृष्ण की कथा गा रही है। तो वहां तो छोड़ ही नहीं सकते। इसकी प्रैक्टिस अभी हम कर रहे हैं, रियल तो वहां पे करना ही है हमें। अभी ट्रेलर चल रहा है, असली मूवी तो बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है, तो आज हम यही रुकते हैं कि भगवत गीता के ऊपर क्या बात होती है वो भगवान ने चाहा तो हम कर लेंगे। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.